कांग्रेस शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आ गए। कल राहुल गांधी फिर पेश होंगे तो क्या फिर से ये मुख्यमंत्री और तमाम नेता कांग्रेस के सत्याग्रह करेंगे? कांग्रेसी नेताओं की दलील है कि देश की मौजूदा स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल सरकार कर रही है। बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार का लंबा हिसाब किताब कानूनी ढंग से हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि पूरे मामले को अब आप भी समझें। मोदी सरकार इतना डरती क्यों है? इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी यानी ईडी इतना डरा हुआ क्यों है? और सरकार दिल्ली पुलिस के पीछे क्यों छुप रही है? एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं। 1956 में बनी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर तक पार्टी की पूरी ताकत झोंककर राहुल गांधी को क्यों आना पड़ा? पूरी कहानी देखते हैं, जो आजादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ शुरू हुई, जब 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिलकर पंडित नेहरू ने एक फर्म शुरू की। 1937 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बना। 3 अखबार निकालने शुरू हुए, हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड 1938 में निकलना शुरू हुआ, जिसे कांग्रेस का मुखपत्र कहा गया। मुखपत्र यानी जो कांग्रेस कहती वही नेशनल हेराल्ड कहता। फिर आता है साल 2008, जब कांग्रेस की तरफ से शुरू हुआ नेशनल हेराल्ड छपना बंद हो जाता है। वजह बनती है आर्थिक तंगी। दावा हुआ कि एजेएल पर 90 करोड़ का कर्ज होता है। इसके 4 साल बाद 2012 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 50 लाख रुपए देकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को अधिग्रहित कर लिया जाता है। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी वो कंपनी जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी 38% कुल 76% हुई, बाकी 24% अन्य लोगों की। अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप आता है कि सिर्फ 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 200 करोड़ की संपत्ति राहुल और सोनिया की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाली कंपनी ने हासिल कर ली। आरोप यह भी कि 90 करोड़ का कर्ज चुकाने की रकम भी राहुल सोनिया की कंपनी को कांग्रेस पार्टी फंड से मिली। जब वो अखबार 67 करोड़ रुपया पत्रकारों की तनख्वाह और कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाया, बिजली का बिल और हाउस टैक्स नहीं दे पाया, तो वो 90 करोड़ रुपया 10 साल के अरसे में कांग्रेस ने उस अखबार को दिया। ये कौन सा अपराध है? ये कौन सी करप्शन है? ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो कानूनी प्रक्रिया का पालन क्या बिना राजनीतिक हलचल के नहीं पूरा होना चाहिए? क्यों पूरी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अपना राजनीतिक प्रदर्शन करना पड़ता है? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो ये हो रहा है। ईडी के सामने पूछताछ है, ये एक प्रक्रिया है। 2012 से ही मामला तो चले गए ना। लेकिन आप लोग इस पूरे ताकत की आजमाइश एमपी से, यूपी से, हर जगह से बड़ी तादाद में यहाँ पर नेता सब अपने आप आए। 2014 से नेशनल हेराल्ड केस में शामिल होकर जांच कर रही है ईडी। क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, यानी बड़ी मात्रा में अवैध पैसे को वैध पैसा बनाने की कहीं कोशिश तो नहीं हुई है? 2012 में नेशनल हेराल्ड केस में क्रिमिनल कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने कराई थी। 2014 में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। दिसंबर 2015 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से सोनिया और राहुल गांधी को जमानत मिलती है। फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट आरोपियों के खिलाफ मामला रद्द करने की याचिका खारिज कर देता है। मई 2020 में मुंबई में 16 करोड़ की कीमत वाली प्रॉपर्टी सीज की जाती है। अप्रैल 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से ईडी के अधिकारी पूछताछ करते हैं। अब जून आ गया है 2022 का। सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के लिए बुलावा भेजा गया है। सवाल यह है कि आखिर जांच एक तय वक्त में क्या पूरी नहीं हो सकती, जिससे जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने वाली सियासत भी न हो और भ्रष्टाचार के आरोपों पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, इसलिए उनको तकलीफ हो, इस पक्ष के हम नहीं हैं। तो ये वेंडेटा नहीं है? इस पक्ष में हम कभी नहीं हैं। हम मानते हैं कानूनन प्रक्रिया में जो निकलेगा
वो मोदी हो तो मोदी को भी भुगतना पड़ेगा, वरना देश चल नहीं सकता है। और इसलिए न हमारा किसी व्यक्ति से संबंध इसमें कोई लेना देना है, न किसी संस्था से लेना देना है। मेरिट के आधार पर डिपार्टमेंट प्रोफेशनली काम करें, अदालत जो फैसला सुनाए उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देश ज्यादा इंतजार करना नहीं चाहता है और इसलिए ऐसी चीजें लटकनी नहीं चाहिए।